भाजपा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कई लगभग 3-4 दशकों बाद यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बन रही है। 3-4 दशकों बाद ऐसा हो रहा है। और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मणिपुर भी बनने जा रही है, गोवा में भी मुकाबला चल रहा है। मंत्री जी क्या कहना है आज? देखिए, सबसे पहले तो राजपूत जी आपको बहुत बहुत बधाई। जो आपका यूट्यूब चैनल है हरियाणा अब तक, जो मैं समझता हूँ यूट्यूब में सबसे पुराना चैनल है और जिसने अपनी विश्वसनीयता इस क्षेत्र में बनाई है, और आपने जो मेहनत कर हरियाणा अब तक को जो लोगों के बीच में पहुंचाया है, उसका आज कार्यालय का आपने यहाँ पर नए कार्यालय का उनका शुभारंभ किया है। उस शुभारंभ के मौके पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह मेरे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है। और उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा अब तक आपके माध्यम से जो जगह लोगों के दिलों में उसने बनाई है, सच्ची और अच्छी खबरें भेजकर और समस्याओं को उठाकर, तो वो इस तरह ही अब आगे भी इसी राह पर चलते हुए लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा इसी तरह आप, मैं समझता हूँ, प्रयत्नशील रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक आज 5 प्रदेशों के चुनावों के परिणामों की बात है, देखिए, मैं तो पहले दिन से आश्वस्त था कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर योगी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि जब दुनिया सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को मान रही है, तो फिर यूपी और हिंदुस्तान क्यों नहीं मानेगा। तो आज मोदी जी के प्रति पूरे देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिस तरह का सुशासन और विकास दिया है और लोगों के सुरक्षा की गारंटी दी है, ये सब उसका परिणाम है। मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो गांव गरीब किसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई, आम आदमी तक पहुंचाई, ये उसका परिणाम है। वरना उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार, उत्तराखंड में भी दूसरी बार, जहां कभी एक बार के बाद दूसरा रिपीट कोई करता नहीं है। हाँ, उत्तराखंड में तो कहा जा रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी। हाँ, और निश्चित तौर पे गोवा में भी, मणिपुर में भी, मतलब 5 में से 4 राज्यों में फिर से और अच्छे बहुमत के साथ वापिस लौटना ये सिद्ध करता है कि मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने देश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे चलाया है, देश के लोगों को सुशासन दिया है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीबों के जीवन में तब्दीली लाई है। किसानों के देखिए के लिए जो योजनाएं बनाई, जो उनकी फसल का पैसा दिया, ये सब उसका परिणाम है। कितनी सीटों का अनुमान है अभी? 260-65 पे आगे चल रही है। देखिए, हमने कहा था ना, यूपी में हमने यही कहा था कि 250 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और वो जीतने जा रही है, उससे अधिक सीटें जीतने जा रही है। मंत्री जी, कांग्रेस को क्या हो गया? पंजाब में सीएम चन्नी दोनों सीटों से हार रहे हैं, सिद्धू हार रहे हैं, अमरिंदर सिंह हार रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जब किसी पार्टी के पास नेतृत्व का अकाल पड़ता है, तब तक उस पार्टी की यही स्थिति बनती है। आज बीजेपी के पास मजबूत और सशक्त और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व मोदी जी के रूप में मौजूद है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 की पार्टी बनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश और प्रदेश के लोग सिद्ध कर रहे हैं अपने वोट के माध्यम से। आप देखिए, वहीं पर देखिए, आप जिसको लेके, जहाँ पर ये किसानों को लेके जो हंगामा हुआ, जिसमें हमारे मंत्री के बेटे को फंसाया गया, आपने देखा होगा। उस पीलीभीत से कौन सा है वो, लखीमपुर, वहाँ भी बीजेपी 2/3 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। मुजफ्फरनगर में बताया जा रहा है सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते थे वहाँ बीजेपी जीतेगी, वहाँ भी 2/3 से ज़्यादा बीजेपी जीत रही है। मंत्री जी, भाजपा वाले पहले से लड्डू का ऑर्डर दे रहे थे, अखिलेश यादव ईवीएम में टेम्परिंग का आरोप लगा रहे थे। देखिए, उनको पहले संदेशा हो गया था क्या होने वाली? जब लोगों के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, और हमको जीत पर इतराने की जरूरत नहीं है, ना इतराना चाहिए।
इसको पचाना चाहिए और इसलिए विपक्ष को भी अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। फिर पश्चिम बंगाल में तो ममता ने तो नहीं लगाया जब जीत गई तो वो, पिछली बार पंजाब में ये कांग्रेस जीती तब क्यों नहीं लगाया ईवीएम खराब है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तब क्यों नहीं लगाया उन्होंने, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की सरकार आई तब क्यों नहीं लगाया उन्होंने, मंत्री जी बात आज पंजाब में आप पार्टी जीत रही है वो तो नहीं कह रही है इनके बारे में। तब तक ये हारते हैं, अपनी हार को पचाते नहीं, लोगों के फैसले को दिल से स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब एक तरह से ये ईवीएम नहीं, लोगों के फैसले का अपमान कर रहे हैं। अब फरीदाबाद में क्या होगा, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। देखिए ये फरीदाबाद के लोग तय करेंगे। मंत्री जी आपसे एक छोटी सी अपील है और बड़ी अपील है जो है, आपने युद्ध देखा होगा ना, युद्ध होता है, ये अपील यही है कि हार्डवेयर प्याली चौक की सड़क आप युद्ध स्तर पर आप बनवाएं। आज आपसे अपील कर रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, हो सकता है बीच में कोरोना के कारण काम नहीं हुआ जो है। देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2 साल कोरोना के कारण पूरे कामों में गति, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, और लोगों ने भी एक दूसरे कार्यक्रम, पहली बार 2 साल के बाद होली के कार्यक्रम शुरू हुए हैं, लोगों को मिलना जुलना शुरू हुआ है। इसके कारण से मैं कह रहा हूँ गति धीमी रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये तो आपके अगले 1-1.5 महीने में रोड तैयार करा देंगे। लेकिन फरीदाबाद के तमाम रोड अगले 6 महीने में कोई रोड आपको खराब नहीं मिलेगा, सारे रोड आपको मोटे मिलेंगे, अच्छे बने हुए मिलेंगे। ठीक है मंत्री जी, जीत की बहुत बहुत बधाई। आप सबको बधाई, और कार्यालय के लिए राजपूत जी दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और बगल में कांग्रेसी नेता बैठे हैं, आपको और मेहनत की जरूरत है। छोटे भाई हैं अंदर जी, मैं किसी धर्मशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं टीम पंडित जी का सिपाही हूँ और टीम पंडित जी की राजनीति करता हूँ। मेरे लिए सारे दल बराबर हैं, मैं मंत्री जी को पसंद करता हूँ, दीपेंद्र भाई साहब को पसंद करता हूँ, मेरे दोनों आइडियल नेता हैं, मैं दोनों को चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी करूँ। नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की राजनीति करता हूँ, दल मेरी विशेष तरफ की से राजनीति। मंत्री जी अच्छा काम करें, और अभी आपको फरीदाबाद का सीएम कहा जाता है। नहीं। आगे नहीं, नहीं, आपको फरीदाबाद का सीएम कहा जाता है, आगे जल्द आप हरियाणा के सीएम जल्द। और ये मुनीष मेरा छोटा भाई है, ऐसे नहीं, पार्टी की हमारी बात ही नहीं। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं अवतार बढ़ाना, जेवर से हार रहे हैं, ठीक है, हालांकि कह रहे थे क्या देखिए मेरा चाचा है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है ना? हमसे बड़े रिश्ते में बड़े तो क्या टिप्पणी करते। चलो ठीक है, ठीक है मंत्री जी, थैंक यू, बधाई हो।